Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 10.4 of your chapter Circle. This chapter is from your 9th Mathematics NCERT. So let's start from the question number 1. Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points. Okay, देखिए उन्होंने क्या कहा, एक 5 सेंटीमीटर रेडिया का और एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का दो सर्कल है, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट होते हैं 2 पॉइंट्स में एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ओके, उनके बीच वाला जो सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। उनके बीच वाले जो कॉमन कॉर्ड है उसका हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो सर्कल मैंने ड्रॉ किए हैं। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का है, सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है, ध्यान में रखना है। और ये क्या है, 3 सेंटीमीटर का। इसका ये सेंटर पॉइंट है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, और इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस उन्होंने दिया है वो क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर हमें दिया है, ठीक है। अभी इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी रेडियस कितना है, इसकी रेडियस यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर है। तो क्या आप मुझे ये जो डिस्टेंस है आप बता सकते, देखिए 3 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर देखिए उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, उनके बीच वाला जो कॉमन कॉर्ड है, मतलब यहाँ पर एक कॉर्ड आ जाएगी। तो ये जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ क्या होगी वो हमें पूछा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बीच वाला 4 सेंटीमीटर का है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो एक डायग्राम आपके दिमाग में आ चुकी होगी, ठीक है। तो कैसे बनेगी डायग्राम, देखिए ये डायग्राम समथिंग ऐसे बनेगी। बिकॉज देखिए यहाँ पर ओ डैश और ये ओ डैश हमने ड्रॉ किया, ये 3 सेंटीमीटर था और ये 5 सेंटीमीटर का था, इसलिए ये जो सेंटर पॉइंट है दूसरे सर्कल का वो बीच में आ जाएगा। आपको समझ में आ गया मैंने ये ऐसे डायग्राम क्यों बनाई थी पहली वाली, तो इसीलिए बनाई थी बिकॉज यहाँ पर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और इनके बीच वाला डिस्टेंस अगर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रेडियस है फर्स्ट सर्कल की, ये ओ हमने मान लिया, और यहाँ पर उसका एक पॉइंट है, ओके। एंड देखिए ये सर्कल यहाँ पर रहा। अभी मुझे बताओ, अगर ये दो सर्कल है उनके बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये 5 टोटल, मतलब ये समथिंग यहाँ पर ओ डैश आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये डायग्राम यहाँ पर बन जाएगी। आपको समझ में आ गया अभी कैसे डायग्राम बनी। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से। तो उन्होंने पूछा है कि ये जो पी क्यू ये कॉर्ड बन रही है उसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट इफ द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, देन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। सो लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगी यहाँ पर, पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ डैश पी, करेक्ट, ट्वाइस ऑफ ओ डैश पी बनेगी। तो ये जो ओ डैश पी क्या है, जल्दी से बताओ। ओ डैश पी ये रेडियस है इस सर्कल की, मतलब 3 टाइम्स वी गेट 3 टू द 6 सेंटीमीटर हमें डिस्टेंस मिल गया। ओके, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड कैसे है, इक्वल है, मतलब यहाँ पर ए बी एंड सी डी बोथ आर द इक्वल कॉर्ड, ओके। सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो हमें प्रूव करना है दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड, ठीक है। देखिए हमें प्रूव करना है ए ई इज इक्वल टू डी ई एंड सी ई इज इक्वल टू B, okay. So a circle with a center O, its two equal chords A, B and C, D intersect at E. तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या किया कि O E M यहाँ पर ड्रॉ, मतलब ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस कॉर्ड के ऊपर और इस कॉर्ड के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये दोनों कॉर्ड क्या है, यहाँ पर इक्वल कॉर्ड है, इसका मतलब ये दोनों भी कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस पे होंगे सेंटर से। सो इन ट्रायंगल ओ एम ई, ये वाला ट्रायंगल में, एंड ट्रायंगल ओ एन ई, इस वाले ट्रायंगल में, देखिए ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एंड ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, कॉमन है यहाँ पर। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं बिकॉज ओ ई क्या है, हाइपोटेनियस है इस राइट एंगल ट्रायंगल की, तो आर एच एस रूल से हमें एक ओनली हाइपोटेनियस और एक साइड चाहिए थी, ठीक है, तो मिल गई। सो ट्रायंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ओ एन ई बाय आर एच एस रूल। सो एम ई इज इक्वल टू एन ई हो जाएगा, ये जो एम ही है ये एन ई से इक्वल हो जाएगा, करेक्ट।
देन उसके बाद CPCT से अभी देखिए स्टूडेंट्स, वी ऐड जस्ट ME plus ME, AM plus ME and DN plus NE, okay, because AM is equal to DN is equal to half of AB and half of CD, ठीक है. सो वी गेट AE, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, AE मिल जाएगा, ओके, एंड यहाँ पर इनके एडिशन से DE मिल जाएगा. सो नाउ AB माइनस AE इज इक्वल टू CD माइनस D, वी गेट BE इज इक्वल टू C. करेक्ट, मिल गया आपका आंसर. यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles within the with the chords. ठीक है. If two equal chords, यहाँ पर chords कैसे दिए हैं, two equal chords दिए हैं सर्कल के, intersect within the circle, सर्कल के intersect में ही यहाँ पर intersect हो रहे हैं, तो prove that, हमें prove करना है कि line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords. ये ऑलरेडी आपने लेक्चर में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसे डायग्राम बनेगी हमारी. सो टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर O इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज E हमने मान लिया. तो हमें प्रूव क्या करना है, OEA ये वाला एंगल, OED इससे हमें मैच करना है. कैसे करेंगे, देखिए ज्वाइन OA हमने ज्वाइन किया, OD को ज्वाइन किया. नाउ इन ट्रायंगल OEA एंड ट्रायंगल OED, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है. अभी मुझे बताओ यहाँ पर इन दोनों के, यहाँ पर देखिए OE इज इक्वल टू OE हो जाएगा, कॉमन तो यहाँ पर है, ठीक है. देन OA इज इक्वल टू OD हो जाएगा बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल. एंड AE, देखिए AE इज इक्वल टू ED यहाँ पर हो जाएगा. ऑलरेडी हमने उसका प्रूफ देखा था इन द प्रीवियस वन में, ठीक है. कैसे प्रूव कर सकते हैं आप इसे, अब यहाँ पर इसका स्टेटमेंट आप लिखिए, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल OEA इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल OED बाय SSS रूल से, ओके. सो देयरफॉर एंगल OEA इज इक्वल टू एंगल OED यहाँ पर हो जाएगा. या तो देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE को अगर कॉन्ग्रुएंस शो कर पाए, कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ईच 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, करेक्ट. देन उसके बाद यहाँ पर OE यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनियस है. एंड OM इज इक्वल टू ON है बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने क्या है, टू इक्वल कॉर्ड्स दिया, मतलब इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं. तो बाय RHS रूल से आप कह सकते हैं ये दो ट्रायंगल मतलब OME एंड ONE यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए OEM ये जो एंगल है OEM एंड एंगल OEN आपने शो कर दिया यहाँ पर, एंगल OEN बाय CPCT से. सो अगर OEN यहाँ पर इक्वल है, OEN यहाँ पर OEM यहाँ पर इक्वल है, इसका मतलब OEA भी और OED भी आप लिख सकते हो. क्यों, A', M', E से, बिकॉज 3 पॉइंट्स आर इन वन लाइन, ओके. ये सभी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है. सो दैट्स वाई आप आसानी से लिख सकते हो, ऐसे भी एक इसका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर, मतलब यहाँ पर देखिए सेम सेंटर है उनका, विद द सेंटर O एट ABC एंड D, तो प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD है, हमें प्रूव करना है, ठीक है. कोई बात नहीं, चलो तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे. अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर विद द सेंटर O एट ABCD, हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD. तो हम क्या करेंगे, OM यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC के ऊपर, ठीक है. तो यहाँ पर हमने M पॉइंट ड्रॉ किया, ठीक है. नाउ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. यस, मतलब यहाँ पर BM इज इक्वल टू MC हो जाएगा एंड AM इज इक्वल टू MD हो जाएगा. AM is equal to DM and BM is equal to CM. Now subtracting these two equations, देखिए AM minus BM is equal to DM minus CM, we get AB is equal to CD. कितना आसान था ना ये क्वेश्चन. यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 5. 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of a radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? ठीक है, देखिए अच्छी तरह से इस क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर रीड करते हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, 3 गर्ल्स है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप.
आर प्लेइंग गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पाथ। ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ रेशमा थ्रोज अ बॉल, रेशमा ने बॉल थ्रो किया। देखिए इसकी डायग्राम जो है ऐसे समथिंग बनेगी। सो लेट RSM are the three girls Reshma, Salma and Mandeep respectively are playing a game by standing on a circle with a center O. So in triangle MOR, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल NOM, देखिए NOM ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको? यस। तो यहाँ पर ON इज इक्वल टू ON कॉमन है यहाँ पर। एंगल NOR एंड एंगल NOM यहाँ पर सिंस इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट इट्स सेंटर। देन उसके बाद OR इज इक्वल टू OM, रेडियस ऑफ द सर्कल, सो देयरफॉर we can show that these two triangles are congruent. Triangle NOR is congruent with triangle NOM by SAS rule से. So angle ONR is equal to angle ONM by CPCT से हमने शो किया. Now students NR is equal to भी NM हो जाएगा. NR ये NR is equal to NM हो जाएगा. बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये by CPCT से corresponding parts of congruent triangle. But angle ONR plus angle ONM is equal to 180 degree. सो देयर फॉर ONR मतलब ONR ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री ईच हो जाएंगे दोनों भी. सो ON इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RM. सो ड्रॉ बाइसेक्टर SN ऑफ एंगल RSM टू इंटरसेक्ट द कॉर्ड्स RM इन N. ओके, तो हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया. सो नाउ इन ट्रायंगल RSN, देखिए अभी RSN में ध्यान दीजिए, RSN ये वाले ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल MSN, ठीक है, तो MSN ये वाले ट्रायंगल में देखिए RS इज इक्वल टू MS, बोथ आर 6 सेंटीमीटर ईच. SN इज इक्वल टू SN कॉमन है. सो एंगल RSN इज इक्वल टू एंगल MSN बाय कंस्ट्रक्शन ने हमने जो किया है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. यहाँ पर ट्रायंगल RSN एंड ट्रायंगल MSN बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट्स बाय SAS रूल से. सो नाउ वी कैन से RNS इज इक्वल टू MNS बाय CPCT से. ठीक है, सो RN इज इक्वल टू MN भी यहाँ पर हो जाएगा. सो RNS इज इक्वल टू MNS इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें मिल जाएगा. ओके, सो NS इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RM and therefore passes through O when produced. Now students देखिए, let ON is equal to X मीटर. ओके, ON is equal to X मीटर हमने एज्यूम किया एंड SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर अभी SN इज इक्वल टू 5 माइनस X मीटर यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज रेडियस कितना दिया है हमें 5 मीटर दिया है सर्कल की. करेक्ट. सो इन राइट ट्रायंगल ONR x स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x. यहाँ पर देखिए RN स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. सो फ्रॉम यहाँ पर 2 से हम कह सकते हैं RN square is equal to 6 square minus 5 minus x square. So equating two values RN square we get 5 square minus x square is equal to 6 square minus 5 minus x square. इसे solve करते ही इस पूरे इक्वेशन को. So we get, तो यहाँ पर 10x is equal to 14, तो x is equal to हमें मिलता है 1.4. ओके, सो therefore 1.4 फिर से डाल दिया तो RN की वैल्यू यहाँ पर मिलती है इन रूट 23.04. सो RN हम यहाँ पर 4.8 लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स RM इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ RN मतलब यहाँ पर 9.6 यहाँ पर आ जाएगा. हेंस द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप कितना हो जाएगा 9.6 मीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन द कॉलोनी. दे 3 बॉयज अंकुर, साइद एंड दवीड आर sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. ठीक है, देखिए यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर मैंने की, अंकुर यहाँ पर है, सईद यहाँ पर है, दवीड यहाँ पर ऐसे सर्कल में बैठे, वो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू C है. देखिए AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC है. ठीक है, बिकॉज उन्होंने क्या कहा था, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं सभी. ठीक है, सो कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड AC इज इक्वल टू कॉर्ड CA बन जाएगा. करेक्ट, मतलब ये तीनों भी कॉर्ड अगर इक्वल के हैं मतलब ये सर्कल से क्या हो जाएंगे, इक्वी डिस्टेंस पे हो जाएंगे. सो ट्रायंगल ABC इज द इक्विलैटरल. सो सेंट्रॉइड G ऑफ अ ट्रायंगल ABC कोइंसाइड विद द circumference. Therefore AG is equal to BG is equal to CG is equal to 20 meter. Since G divides AD in the ratio of 2:1. ऑलरेडी आपने ये लर्न किया था ना, आई थिंक इन द 7th और 8th स्टैंडर्ड में आपने ये लर्न किया था ये कंसेप्ट सेंट्रॉइड की. ठीक है, सो सेंट्रॉइड क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है. सो G अपॉन GD इज इक्वल क्या हो जाएगा 2:1.
एंड वी गेट द जी डी की वैल्यू हमें मिल जाती है 10 मीटर. सो इन ट्रायंगल बी डी जी वी हैव बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर. करेक्ट. देखिए बी जी यहाँ पर है बी एंड जी इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ किया है. सो वी गेट बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर बी 20 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर यहाँ पर बना है. सो 400 माइनस 100 होता है 300. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू रूट 300. तो 300 क्या होता है 100 मल्टीप्लाई विथ 3. तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो 10 को बाहर निकाला, वी गेट 10 रूट 3 मीटर. ओके. अभी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट्स ट्वाइस ऑफ बी डी. सो देयर फोर बी सी हमें मिलता है 10 मल्टीप्लाई विथ 2 मतलब 20 रूट 3. ओके. सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन इज 20 रूट 3 मीटर्स. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 10.4 यहाँ पर ही एंड होती है. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.